आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई टेंस ऑफ अ सेंटेंस। टेंस ऑफ अ सेंटेंस। आज की वीडियो में हम टेंस आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि सबसे पहले तो वो टेंस कौन सा है, उसकी आइडेंटिफिकेशन सीखेंगे। तो मेन आपको क्या करना है, प्रेजेंट की देखो आइडेंटिटी क्या है, प्रेजेंट को कैसे हम पहचान सकते हैं। तो जो प्रेजेंट टेंस है इसमें हमें मिलती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जहाँ पे भी सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो वहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो टेंस है हमारा प्रेजेंट का टेंस है। अब प्रेजेंट के भी फर्दर 4 टेंस होते हैं हमारे पास, तो उनकी क्या आइडेंटिटी है हम उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर है पास्ट। अगर हमारा सेंटेंस जो है पास्ट टेंस का है तो उसमें हमें मिलेगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है तो उसका मतलब क्या है कि हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस है। और पास्ट के भी फर्दर जो है 4 टेंस है तो उनकी आइडेंटिटी फर्दर कैसे करनी है वो भी आपको सिखाएंगे। तीसरा है फ्यूचर। फ्यूचर का पहचान क्या है, फ्यूचर की पहचान भी यही है कि इसमें भी आपको जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी और इसके भी फर्दर जो है 4 टेंस हैं। तो इन चारों की आइडेंटिटी क्या है। अब देखो सबसे पहले हमारे पास है इंडेफिनिट। अगर हम इंडेफिनिट की बात करें तो इंडेफिनिट है, और इंडेफिनिट हमारे पास प्रेजेंट का भी है, और इंडेफिनिट जो है हमारे पास पास्ट का भी है, और इंडेफिनिट जो है हमारे पास फ्यूचर का भी है। तो तीनों टेंसों का जो है इंडेफिनिट होता है। अब तीनों को कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले फ्यूचर की तो देखो आपको पहचान कैसे कर सकते हो कि फ्यूचर के जितने भी हम टेंस करेंगे उन सभी में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हमें मिलेगी विल या शैल। तो जहाँ पे भी आपको हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगी है तो वहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारा जो टेंस है वो कौन सा है, फ्यूचर का टेंस है। तो फ्यूचर की तो पहचान सीधी ही है कि फ्यूचर में आपको विल या शैल ही मिलेगा। फ्यूचर के चार जो टेंस हम करेंगे सभी में विल शैल ही लगता है। और जो फ्यूचर इंडेफिनिट है तो उसमें विल शैल तो मिलेगा ही, और साथ में जो है वर्ब की जो मेन फॉर्म है वो कौन सी मिलेगी, फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि जो विल शैल होता है, विल शैल मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ जो वर्ब की फॉर्म है या मेन वर्ब जो है वो कौन सी लगती है, फर्स्ट फॉर्म। तो ये आइडेंटिटी है यहाँ पे। तो विल शैल अगर आपको दिया गया है और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है तो वहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है। और पास्ट की क्या आइडेंटिटी है, पास्ट की आइडेंटिटी है कि इसमें आपको वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म मिलेगी। तो ये यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो पास्ट इंडेफिनिट को। अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है तो वो हमारा टेंस जो है पास्ट का है और इंडेफिनिट बोल सकते हैं हम, डायरेक्ट आपको सेकंड फॉर्म दी जाएगी। और अगर प्रेजेंट टेंस है तो इसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। और दूसरा, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा है तो इसका मतलब क्या है कि वो भी आपका प्रेजेंट का ही है और इंडेफिनिट कैटेगरी में है। तो यहाँ से आप जो है इजीली इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। फ्यूचर के हम जितने भी टेंस करते हैं तो उन सभी में हमें मॉडल वर्ब विल या शैल ही मिलेगी, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट है, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो इंडेफिनिट की बात हमने कर ली है। इंडेफिनिट में आपको देखो जो फ्यूचर है उसमें मिलेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल शैल हेल्पिंग वर्ब वो भी मिलेगी आपको साथ में। पास्ट में हमें मिलेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या मिलेगा, फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे आपको या तो मिलेगा गो, अगर मैं फर्स्ट फॉर्म कोई भी लूँ, और या मिलेगा यहाँ पे गोज, और यहाँ पे जो है एज अ सेकंड फॉर्म आपको मिलेगा वेंट, और यहाँ पे भी फिर आपको दोबारा से गो मिलेगा। बट यहाँ पे जो गो है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब मिलेगी हमें विल या शैल। तो अगर विल शैल लगा है तो इसका मतलब वो फ्यूचर का टेंस है, और फर्स्ट फॉर्म लगी है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और अगर सेकंड फॉर्म लगी है डायरेक्ट तो वो पास्ट है, और पास्ट का कौन सा है, इंडेफिनिट टेंस है। और अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा है तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो ऐसे आप जो है इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरा, अब इसमें क्या है, देखो जब हम नेगेटिव की बात करेंगे तो इसमें डिड लगेगा और साथ में आपको नोट दिया जाएगा, और फिर जो है मेन वर्ब आपको फर्स्ट फॉर्म दी जाएगी क्योंकि डिड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। और यहाँ पे क्या लगेगा, या तो आपको लगेगा डू नोट और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, या फिर आपका लगेगा डज नोट। तो डज नोट क्यों है, क्योंकि डज में डू के साथ जो है ई एस लगी है, फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस लगा है, और मेन वर्ब जो है वो मिलेगी आपको फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे सेम रहेगा, आपका विल शैल के साथ नोट लग जाएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। तो ये तो था इंडेफिनिट की पहचान आप कैसे कर सकते हो, इंडेफिनिट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरा है हमारे पास कॉन्टिन्यूस।
तो कॉन्टिन्यूस तीनों का होगा हमारे पास, प्रेजेंट का भी होगा, पास्ट का भी होगा, कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर का भी होगा। तो कॉन्टिन्यूस में देखो क्या करना है, कॉन्टिन्यूस की आइडेंटिटी है कि इसमें आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मिलेगी, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या है कि इसमें वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आपको आईएनजी डेफिनेटली मिलेगा। तो वहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर फिफ्थ फॉर्म लगी है, मीन्स फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी है आपके सेंटेंस के अंदर, तो वो आपका टेंस जो है कॉन्टिन्यूस टाइप का है। अब प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले देखो प्रेजेंट, और दूसरा है पास्ट, और तीसरा है हमारे पास फ्यूचर। अब फ्यूचर की तो हमने बात की है कि फ्यूचर में तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल सेल ही चलेगी, तो फ्यूचर में जो कॉन्टिन्यूस है उसमें भी आपका विल सेल आएगा। अब विल सेल मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, बट यहाँ पे हमें फिफ्थ फॉर्म यूज करनी है, मींस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्म है वो हम यूज करते हैं बी, तो आपको अब बी मिलेगा साथ में। तो अगर विल सेल के साथ बी लगा है, बी एज अ फर्स्ट फॉर्म है, ये यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसके साथ आपको मिलेगी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो यहाँ से आपको इजीली पता चल जाएगा कि हमारा जो टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, विल सेल मॉडल वर्ब लगी हुई है, इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, और उसके साथ बी जो है एज अ फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, और उसके बाद फिर फिफ्थ फॉर्म लगी है, तो वो हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो ये बन गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट में आ जाएंगे, तो पास्ट में हमने आइडेंटिटी क्या बताई है कि पास्ट का मतलब क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म क्या मिलेगी, बी की हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे यहाँ पे वोज या वर। तो ये यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब भी है, और अगर मैं वर्ब की बात करूं तो वोज और वर दोनों वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो पास्ट की आइडेंटिटी है कि सेकंड फॉर्म लगेगी, तो सेकंड फॉर्म में हमें मिला है वोज या वर, और इन दोनों के साथ जो है मेन वर्ब आपको मिलेगी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, मीन्स फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और यहाँ पे प्रेजेंट का मतलब आपको क्या बताया था, प्रेजेंट का मतलब आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको मिलेगी, तो यहाँ पे बी की ही फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे इज एम आर। तो इज एम आर यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब भी है, और अगर मैं मेन वर्ब की बात करूँ तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इज भी फर्स्ट फॉर्म है, एम भी फर्स्ट फॉर्म है, आर भी फर्स्ट फॉर्म है, और इसके साथ आपको दिया जाएगा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो इज एम आर के साथ अगर फिफ्थ फॉर्म लगी है तो वो टेंस हमारा पहले तो प्रेजेंट है, और दूसरा साथ में कॉन्टिन्यूस भी है क्योंकि उसमें फिफ्थ फॉर्म लगी है। तो ऐसे आप जो है टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो कॉन्टिन्यूस जो होगा उसमें आपको मेन आइडेंटिटी है कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दी जाएगी, मींस फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या मिलेगा, आईएनजी। और जो टेंस का रूल आपको बताया है कि प्रेजेंट में आपको फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है इज एम या आर, और उसके साथ मेन वर्ब मिलेगी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। और दूसरा पास्ट में आपको बताया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म हमें मिलती है वोज वर्ब, ये हम यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म है बट यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद इनके साथ क्या मिलेगा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फ्यूचर में आपको बताया है कि फ्यूचर में है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म विल सेल लगा है, और विल सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म हमने लगाई है बी, तो बी यहाँ पे एज अ फर्स्ट फॉर्म है, और उसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाई है। फिफ्थ फॉर्म क्यों लगी है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस में हमें फिफ्थ फॉर्म यूज करनी होती है, क्योंकि आपको आइडेंटिटी बताई है कि फिफ्थ फॉर्म है, तो वहां पे आपका टेंस जो है कॉन्टिन्यूस टाइप का होगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है परफेक्ट। तो परफेक्ट में क्या होगा, परफेक्ट का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जहां पे भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है सेंटेंस के अंदर, तो वहां से आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका जो टेंस है परफेक्ट टाइप का है, परफेक्ट टेंस है। बट वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट, और तीसरा है फ्यूचर। तो फ्यूचर में तो हमने बात की थी कि फ्यूचर में तो आपको विल सेल जो मॉडल वर्ब है वही मिलेगी सेम, तो यहाँ पे तो आपका आएगा विल या शेल। और उसके बाद अब इनके साथ यूज करनी है फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और साथ में हमें यूज करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हम एज अ फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे हैव। तो हैव जो है बी की ही वर्ब होती है, जो बी हमने वर्ब अभी की थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हैज और हैव जो वर्ब हैं ये बी की ही टाइप में आती है, बी की ही कैटेगरी में आती हैं, तो ये भी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ हैव यूज करना है, क्योंकि विल और शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो फर्स्ट फॉर्म है हमारी हैव। और उसके बाद फिर हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो आपको इसमें विल शेल के साथ हैव मिलेगा, और हैव क्यों लगाया, हैव एज अ फर्स्ट फॉर्म है, और उसके बाद आपको दी जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म है तो इसका मतलब क्या है, आपका टेंस परफेक्ट टाइप का है। पास्ट
पास्ट की बात करूं तो पास्ट में हमने कहा था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी आपको, तो इसमें जो बी है तो इसकी सेकंड फॉर्म है हैड, तो ये भी बी की कैटेगरी में आता है, बी की टाइप में आता है। तो यहाँ पे आपको हैड जो है एज अ सेकंड फॉर्म बोल लो या फिर एज अ हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, और इसके साथ जो है मेन वर्ब आपको मिलेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि आपका टेंस परफेक्ट है तो परफेक्ट में आपको थर्ड फॉर्म डेफिनेटली मिलेगी। तो सेकंड फॉर्म है हमारी हेल्पिंग वर्ब, एज अ सेकंड फॉर्म का काम करेगी, और दूसरा जो मेन वर्ब है वो हमें मिलेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमारा टेंस जो है परफेक्ट है। प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें मिलेगा हैज या हैव। तो हैज और हैव जो है एज अ फर्स्ट फॉर्म है, ये देखो हमने यहाँ पे भी लिखा है, तो हैज और हैव दोनों फर्स्ट फॉर्म है, और ये बी की ही टाइप में आते हैं, बी की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे हैज हैव जो है एज अ फर्स्ट फॉर्म है, और उसके बाद जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब यहाँ पे यूज होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमारा जो टेंस है वो कौन सा होता है, परफेक्ट। तो ऐसे आप जो है परफेक्ट टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट में आपको एक तो मिलेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और दूसरा मिलेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बट वो फर्स्ट फॉर्म आपको जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब दी है या एज अ मेन वर्ब दी है, तो उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद दूसरा है पास्ट, अगर वो पास्ट परफेक्ट होगा तो पास्ट का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और परफेक्ट का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एज अ सेकंड फॉर्म आपको दी जाएगी हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब जो है वो आपको मिलेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में हमने कहा था कि फ्यूचर के जितने भी टेंस हम करेंगे सभी में आपको विल सेल जो मॉडल वर्ब वो मिलेगी, और मॉडल वर्ब के साथ लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो हमने मेंटेन की है हैव के साथ। तो हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब बोल लो या मेन वर्ब की तरह हमने ट्रीट किया है, तो यहाँ पे है एज अ फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इसका रूल भी मेंटेन रखना था। उसके बाद जो थर्ड फॉर्म हमने यूज की है, तो थर्ड फॉर्म है परफेक्ट की, क्योंकि परफेक्ट का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद लास्ट टेंस अगर हम बात करें तो लास्ट टेंस है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में देखो कैसे होगा और इसको कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस दोनों का कॉम्बिनेशन है। परफेक्ट की अभी हमने बात की है, तो परफेक्ट का मतलब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो ये दोनों वर्ब तो आपको डेफिनेटली मिलेगी सेंटेंस के अंदर, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी मिलेगी आपको, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी मिलेगी, बट इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है वो आपको बताएंगे। तो प्रेजेंट टेंस करेंगे हम, तो प्रेजेंट का है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा, पास्ट का है तो वो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और अगर फ्यूचर का है तो वो बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इन सभी को देखो आइडेंटिफाई कैसे करना है। सबसे पहले प्रेजेंट का क्या मतलब बताया आपको, प्रेजेंट का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे जो है एज अ फर्स्ट फॉर्म हम मेंटेन करेंगे हैज हैव, जो हमने लास्ट टेंस में किया था कि हैज हैव जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब भी है, और एज अ मेन वर्ब की बात करूं तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। दूसरा अगर पास्ट है तो पास्ट में हमने लास्ट टेंस में जो परफेक्ट किया था उसमें हैड लगाया था, तो हैड हमने यूज किया था एज अ सेकंड फॉर्म। उसके बाद फ्यूचर है, तो फ्यूचर में जो विल सेल है वो ही यूज करेंगे हम, क्योंकि फ्यूचर के जितने भी टेंस हम करेंगे सभी में विल सेल मॉडल वर्ब लगी होती है। अब विल सेल के साथ क्योंकि ये मॉडल वर्ब है फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो फर्स्ट फॉर्म लास्ट टेंस में हमने यूज की थी हैव, तो इसमें भी जो फर्स्ट फॉर्म है हम यूज करेंगे हैव। तो ये लग गया हमारा फर्स्ट फॉर्म। ये तो है परफेक्ट का रूल जो हमने लास्ट टेंस में भी किया था, बट ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो इसमें थर्ड फॉर्म जो है हम मेंटेन करेंगे। तो बीन, बीन हमने यूज किया है, बीन इसमें भी यूज होगा, बीन इसमें भी यूज होगा, और बीन जो है इसमें भी यूज होगा, बीन सभी में यूज करेंगे। बीन को क्यों यूज किया है, क्योंकि बीन यहाँ पे एज अ थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे भी बीन जो है एज अ थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पे भी जो बीन है एज अ थर्ड फॉर्म है। क्योंकि अब देखो प्रेजेंट का मतलब है फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म को हमने मेंटेन किया है हैज या हैव लगा के। पास्ट का मतलब है सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म को हमने मेंटेन किया हैड लगा के। और फ्यूचर का मतलब है फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म को हमने मॉडल वर्ब लगा के साथ में लगाया हैव। तो ये तो है सिर्फ टेंस का रूल। उसके बाद परफेक्ट का रूल क्या है, परफेक्ट का रूल है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने मेंटेन की है बीन लगा के, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने मेंटेन की है बीन लगा के, यहाँ पे भी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो मेंटेन की है हमने बीन लगा के। उसके बाद जो मेन वर्ब आपको दी जाएगी वो यूज होगी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यहाँ पे भी यूज होगी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और यहाँ पे भी यूज होगी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो सभी में हम फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि हमारा टेंस साथ में कॉन्टिन्यूस भी है। कॉन्टिन्यूस की आपकी आइडेंटिटी क्या बताई है कि उसमें आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मिलेगी, और फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या है कि इसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या मिलेगा, आईएनजी। तो ये चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। तो ये हो गया हमारा कि आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की कैसे पहचान कर सकते हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की कैसे कर सकते हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान कैसे कर सकते हो। तो ऐसे आप जो है 12 के 12 हमारे जो टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली। बट आपको देखना क्या है कि सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि प्रेजेंट का मतलब क्या होता है। तो प्रेजेंट का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
पास्ट का मतलब क्या होता है, पास्ट का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर का मतलब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फ्यूचर में तो सभी में इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, विल शेल मिलेगा आपको। और विल शेल जो है मॉडल वर्ब है, ये आप दूसरा जो टॉपिक है ग्रामर का मॉडल वर्ब, उसमें पढ़ोगे कि विल शेल जो है आपका मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं हम, तो इसलिए फ्यूचर का मतलब आपको समझना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हम करते हैं, तो इसमें आपका जो है सिंस या फॉर भी यूज करते हैं हम। काफ़ी सारे जो सेंटेंस आप करोगे तो वहाँ से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये हमारा जो सेंटेंस है ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है, बट वो कौन से का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का, तो वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो यहाँ से। अगर फर्स्ट फॉर्म आपको मिली है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म मिली है, चाहे आपको मेन वर्ब की फॉर्म में मिली है, तो वहाँ से आपको पता लगेगा कि आपका टेंस प्रेजेंट है, सेकंड फॉर्म मिली है तो पास्ट है, और अगर फर्स्ट फॉर्म है, या फिर इसका तो देखो बिल्कुल अलग से ही पहचान है कि इसमें जो आपको विल शेल ही मिलेगा, फ्यूचर के जितने भी टेंस करेंगे तो वहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारा टेंस जो है फ्यूचर का है, पास्ट का है या प्रेजेंट का है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो बी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसी की फॉर्म जो है, जैसे वोज वर है, हैज हैव है, हम उसी को यूज करते हैं। तो उसको मैं यहाँ पे दोबारा से स्ट्रक्चर बना देता हूँ। तो बी यहाँ पे है एज अ फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद इज, एम, आर जो हैं ये तीनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह ट्रीट करते हैं हम, और ये इसी की टाइप में आती है, इसी की कैटेगरी में आती है। और दूसरा है यहाँ पे वोज वर, तो वोज वर जो है एज अ सेकंड फॉर्म हम यूज करते हैं, और ये इसी की टाइप है, इसी की कैटेगरी में आती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हैज या हैव, तो हैज या हैव जो है ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये हम यूज करते हैं बी की टाइप में। और दूसरा यहाँ पे है हैड, तो हैड भी जो है बी की ही टाइप में आता है, और ये है एज अ वर्ब की सेकंड फॉर्म। और तीसरी जो इसकी फॉर्म है वो है बीन, तो बीन को हम ट्रीट करते हैं एज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमने यूज किया एज अ फर्स्ट फॉर्म, इनको भी हम यूज करते हैं एज अ फर्स्ट फॉर्म, और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब भी है, साथ में मेन वर्ब भी है, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जो इज, एम, आर या वोज वर है इनको हम यूज करते हैं कॉन्टिन्यूस में, और ये जो है हैज, हैव या हैड है इसको हम यूज करते हैं परफेक्ट में। और अगर इन दोनों को कंबाइन कर दे हम, इसको और इसको, तो ये दोनों हम यूज करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो आपका जो टेंस है परफेक्ट भी होगा, साथ में कॉन्टिन्यूस भी होगा। या फिर मैं इसकी बात करूं तो इसको हम यूज करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो ये था हमारा आज का स्ट्रक्चर, जिससे आप जो है टेंस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट जो आपको सेंटेंस होंगे उसमें आपको टेंस को आइडेंटिफाई करना है कि हमारा जो टेंस है वो किस टाइप का है। पहले तो मेन जो 3 टाइप हैं कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, वो चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। दूसरा, अगर फर्दर आपको चाहिए कि हमें ये देखना है कि प्रेजेंट की कौन सी टाइप है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, या प्रेजेंट परफेक्ट है, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो उस चीज़ को भी जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपको ये स्ट्रक्चर जो है समझ में आ गया तो ऐसे आप जो है इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखूंगा, तो उसके जो है आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपको ये सारे का सारा जो आपको समझाया है वो समझ में आया है कि नहीं आया है, और आंसर जो आपके हैं कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। फर्स्ट है ही टेक्स टी, तो इसको आपने बताना है कि कौन सा टेंस है। दूसरा है यू आर नॉट टेलिंग अ लाई, इसका टेंस बताना है आपको कि कौन सा टेंस है। तीसरा है राम डज नॉट गो टू स्कूल। फोर्थ है दे हैड नॉट डन इट। फिफ्थ है शी डिड नॉट टेक कॉफी। उसके बाद नेक्स्ट है सिक्स सेंटेंस हमारा, विल यू हेल्प मी। सेवंथ है दे विल हैव गॉन टू मार्केट। एट्थ है आई शैल
living here since 1991। नाइन्थ है यहाँ पे, we have not been washing clothes for many years। लास्ट में आपका फुल स्टॉप। तो ये 9 आपको सेंटेंस दिए हैं, इनको आपने आइडेंटिफाई करना है कि इनका टेंस कौन सा है, और जो आंसर है आपके उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका कौन सा आंसर आएगा, ये कौन सा टेंस है। पूरा टेंस का नाम लिखना है आपको कि वो प्रेजेंट का कौन सा है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ऐसे ही पास्ट की कौन सी टाइप है, फ्यूचर की कौन सी टाइप है। तो पूरा नेम उसको लिख के और 1 2 3 ऐसी नंबरिंग लिखनी है, और उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपका कोई डाउट है वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे से आगे जो है अपने जो फ्रेंड सर्कल में इसको आगे से आगे बताएं कि अगर किसी ने भी सीखनी है कुछ भी चीज़, या कोई आपका डाउट है, कोई आपका कुछ भी प्रश्न है, तो वो आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।